भवनाथपुर से संवाददाता अयोध्या कुमार की रिपोर्ट। युवा शक्ति क्लब के तत्वाधान में स्थानीय 10+2 उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित युवा शक्ति अंतर्राज्यीय कास्को नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन सोमवार को सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दीप प्रज्वलित व फीता काटकर शुभारंभ किया। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आयोजन समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का सहभागी बनने का अवसर मिला। कहा कि विभिन्न खेलों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले इस राज्य के 46 खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने का कार्य किया है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने एवं पंचायत प्रखंड से जिला व राज्य स्तर पर विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को निखारने हेतु निरंतर प्रयास में लगी हुई है। उन्होंने खिलाड़ियों से आपसी भाईचारे का प्रमाण देते हुए एकजुट होकर खेलने की अपील की। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे यहाँ आते हुए डर भी लग रहा था कि कहीं यहाँ के विधायक मेरे छोटे भाई भानु प्रताप शाही इफ्तार पार्टी की तरह कोई सवाल खड़ा न कर दे, क्योंकि रंका में इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर वह सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा किए हैं। कहा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आपस में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने तथा विभिन्नता में एकता का संदेश देने के लिए इफ्तार पार्टी आयोजित होती है। लेकिन भानु प्रताप शाही यहाँ से 3 बार विधायक और 1 बार मंत्री बनने के बाद भी वो परिपक्व नहीं हुए हैं। उनमें परिपक्वता नहीं आई है, तभी तक उनका बचपना गया नहीं है, जो इस पर सवाल खड़ा कर दिए। इस मौके पर श्री बंसीधर नगर एसडीओपी प्रमोद कुमार, थाना प्रभारी रामेश्वर उपाध्याय, बीडीओ जयपाल महतो, पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव आदि मौजूद थे। मैच में हिस्सा ले रहे दुद्दी और नगर टीम के सभी ऊर्जावान प्लेयर्स, मीडिया के साथी, आज सबसे पहले मैं युवा शक्ति क्लब भवनाथपुर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से मुझे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में का सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये टूर्नामेंट आज पहली बार यहाँ आयोजित किया जा रहा है, नाइट टूर्नामेंट। ये भी अभी आयोजकों ने हमें बताने का काम किया और मैं चाहूँगा कि ये उत्तरोत्तर आगे और भी इसका स्वरूप और भी बड़ा हो। अभी ये अंतर्राज्यीय आज यूपी की टीम हिस्सा ले रही है, इसमें नगर की टीम हिस्सा ले रही है, आगे और भी राज्यों की टीम, बिहार हो जाए, छत्तीसगढ़ और भी बड़ी बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने, ऐसी मेरी सोच, ऐसे मेरी चाह है। लेकिन आज यहाँ आते हुए हमें थोड़ा डर भी लग रहा था कि भाई जा रहे हैं कहीं फिर ये भी, जैसे कल हम लोग इफ्तार पार्टी में शरीक हुए रंका में, और इफ्तार क्यों आयोजित किया जाता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इफ्तार आयोजित करने के पहले के पीछे उसका जो मकसद होता है, जो उद्देश्य होता है कि हमारा देश जो विभिन्नता में एकता का देश है, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म के लोग एक साथ एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर, एक दूसरे के दुख सुख में का हिस्सा बनकर, एक दूसरे के पर्व त्योहार में खुशियां मनाकर, एक दूसरे के दुख में शरीक होकर हम एक मिसाल कायम करते हैं कि हम भारतवासी जो यहाँ एक एक कदम पर भाषा बदलती है, एक एक कदम पर यहाँ संस्कृति बदलती है, लेकिन बावजूद इसके हम सभी भारतवासी एक हैं। ये संदेश देने के लिए, हमारी सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देने के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है। लेकिन हमारे माननीय यहाँ के हमारे छोटे भाई की तरह और काफ़ी 3-3 बार आप ही लोगों ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बना के भेजने का काम किया है। यहाँ से विधानसभा में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक परिपक्वता नहीं आई है, उसमें मैच्योरिटी अभी तक मैच्योर नहीं हुए हमारे, अभी तक वो जो उनका बचपना है वो गया नहीं है, इसलिए उन्होंने उस पर सवाल खड़े कर दिए। और आज ये मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है, बहुत बड़े उद्देश्य से एक प्रतिभाओं को निखारने के लिए ये आयोजन किया गया है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं
उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके, आगे बढ़ सके, इसके लिए ये आयोजन किया गया। लेकिन बड़ा दुख होता है जब ऐसे जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस तरह का दुष्प्रचार किया जाता है, एक दूसरे पर छींटाकशी और कीचड़ उछालने का काम किया जाता है। जहां कोई सांप्रदायिक सद्भावना के लिए अगर कोई उपस्थित होता है तो उन्हें नागवार गुजरता है। तो भारतवर्ष का संविधान तो हमें यही बताता है कि हम सभी जाति धर्म के लोग एक हैं और हम उस संविधान की रक्षा के लिए चाहे कितनी भी हमारी आलोचना हो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और वो कोई नाच गाने का प्रोग्राम नहीं था, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था। उसके बाद इस तरह का कि बंशीधर महोत्सव स्थगित कर दिया गया और स्टार पार्टी का आयोजन हो रहा है। तो दोनों में तुलना करना मुझे लगता है कि कहीं से भी उचित नहीं होगा। बंशीधर महोत्सव जो माननीय विधायक जी, आप लोग थोड़ा सा आप लोग को लगता होगा कि हम लीक से हटकर, लेकिन तकलीफ होती है। अब आपके शहर गढ़वा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकमात्र विद्यालय ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम, प्रत्येक बच्चों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब, इंडोर आउटडोर गेम, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, बस की सुविधा, साइंस लैब के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम को सरल बनाकर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। एडमिशन ओपन। क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 8, 4th सेशन 2023-24। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। एड्रेस नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।